वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स बीएफ्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेस मॉडिफायर कैसे काम करता है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। सी प्लस प्लस के अंदर कोई क्लास में अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी एंड मेथड्स डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, क्लास एंड प्रॉपर्टी में हम जो भी मेथड्स हम डिक्लेयर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली प्राइवेट डाटा को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो उस डाटा को डायरेक्टली एक्सेस आपको करने के लिए क्लास के बाहर आपको करना क्या पड़ेगा, पब्लिक की सेक्शन को आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। थ्रू पब्लिक सेक्शन आप क्या कर सकते हो, डाटा को एक्सटर्नली एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक हो गया। लेकिन इनहेरिटेंस के केस में आपका एक अनदर डाटा आ जाता है, एक एक्सेस मॉडिफायर दैट इज कॉल्ड ए प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर में होता क्या है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर में जनरली अगर मुझे एक क्लास का कुछ प्रॉपर्टी अगर दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है, आज प्रोटेक्टेड में कर सकता हूँ। ये आज हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं सारा चीज़ दिखाऊंगा, पब्लिक पब्लिक, देन पब्लिक प्राइवेट, देन प्राइवेट पब्लिक हो रहा है कि नहीं। वहाँ पे तो एरर आएगा 101%, क्योंकि प्राइवेट वाला कोई भी एक्सेस मॉडिफायर जो है वो आपको इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज एक क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है उसको डाउन साइड हम नहीं यूज़ कर सकते, ये तो मतलब मैंडेटरी है। उसके बाद आपका क्या क्या आता है, एंड प्रोटेक्टेड पब्लिक, प्रोटेक्टेड प्राइवेट कर सकते हो, देन प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड पब्लिक कर सकते हो, पब्लिक प्रोटेक्टेड कर सकते हो, प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा रन करके। तो आप क्या करना है, मैं आपको ख़त्म करने के बाद आप भी उसी पर्टिकुलर कोड को प्रैक्टिस करो, देखो कि कैसे काम कर रहा है। अगर ओनली वीडियो देख के जा रहे हो तो मतलब कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा चीज़ है जो बोलते हैं हमारा नहीं हो रहा है, ये इक्वल टू द मैथमेटिक्स, ओके। मैथ में आप जैसे प्रैक्टिस करते हो नंबर ऑफ टाइम्स, वैसे ही कोडिंग में आपको एनालिसिस करके उसको नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कैसे हम ये सारा चीज़ करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का यूजेस पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है, मतलब बेस क्लास एंड डिराइव क्लास के अंदर। तो चलो हम डायरेक्टली यहाँ पे VS कोड को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं। यूज ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन इनहेरिटेंस, यूज ऑफ एक्सेस modifiers, okay, modifiers inheritance dot cpp, ओके। एक्सेस मॉडिफायर का यूजेस कैसे होता है तो इनहेरिटेंस के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आइडिया हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे यूज ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स इन इनहेरिटेंस has include iostream using namespace std int main, ठीक है। तो अभी हमको एक क्लास करना है, क्लास ए, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके से कर रहा हूँ, जो कि आप इजीली समझ भी सकते हो कि कैसे काम करता है। अभी मैं यहाँ पे पब्लिक करूँगा, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, पब्लिक इंट एक्स, एंड ये मेंबर वाइज में करूँगा एंड डायरेक्टली एक ही क्लास के अंदर सबको एक्सेस करूँगा, जो कि बी क्लास है, पब्लिक ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप पब्लिक सेक्शन के अंदर एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करो बी, एंड इसके अंदर आप सारा इनिशियलाइज करो, एंड यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले जाओ इंट वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एक वेरिएबल ले जाओ x इक्वल टू 34, y इक्वल टू 67, ठीक है, हो गया। तो अभी इसके बाद यहाँ पे आपको बी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, ठीक है। देन बी, बस इतना डिस्प्ले करना है, सॉरी, बी डॉट डिस्प्ले हमको यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे void डिस्प्ले फंक्शन के अंदर सी आउट एक्स कॉलन एक्स, जो कि एंडल है, सी आउट वाई कॉलन वाई है, ठीक है, हो गया।
अभी इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मतलब ये पब्लिकली आपका इनहेरिट हो रहा है, मतलब पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है। हम चाइल्ड क्लास के मदद से हम सारा डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इश्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सेमीकोलन देना। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, देखो आउटपुट आएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, आ गया आउटपुट। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक पब्लिक इनहेरिट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट करता हूँ, आप बोलोगे सर प्राइवेट कैसे इनहेरिट हो सकता है, नहीं हो सकता, वही तो इसीलिए तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, एक्स का वैल्यू एरर तो दिखाएगा, यहाँ पे दिखाया एक्स, ठीक है। स्कोप आउट ऑफ पब्लिक डिक्लेरेशन हियर, ये सब कुछ दिखाया। प्राइवेट ग्लोबल डिक्लेरेशन करो, अगर इन कंटेस्ट में है तो आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो, करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ये हटा दो, अभी प्रोटेक्टेड करो, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोटेक्टेड करो, प्राइवेट तो एक्सेस नहीं हुआ, उसको आप निकाल दो, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड के थ्रू करो, तो प्रोटेक्टेड के थ्रू एक्सेस हुआ गई नहीं, बस अभी समझ में आया। अगर आपका प्राइवेट मतलब मेंबर एक्सेस नहीं हो पा रहा है पेरेंट से चाइल्ड, तो आपको करना क्या है, उसको प्रोटेक्टेड के मदद से आप प्रोटेक्शन है प्लस आप एक्सेस भी कर सकते हो एक क्लास से दूसरे क्लास। तो इसका मतलब ये है, प्रोटेक्टेड का मतलब समझ में आ गया, आइडिया हो गया कि कैसे ये काम कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये जो वाला प्रोसेस था ना, ये था क्लास के अंदर मेंबर्स को क्या क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इनहेरिट जो कर रहा हूँ पब्लिकली, पब्लिक पब्लिक किया, पब्लिक प्राइवेट किया, एंड प्रोटेक्टेड पब्लिक किया, ठीक है। अभी मैं ये एक्सेस मॉडिफायर में सेम रखूंगा, एंड किसके अंदर, क्लास के अंदर, एंड ये इनिट वाला जो है उसको चेंज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहले पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल पब्लिक कर देता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइवेट करूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं प्राइवेट करूँगा। अभी देखो क्या होता है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पब्लिक डिक्लेरेशन किया, यहाँ पे प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स है ना, ये पब्लिकली एक्सेस हो रहा है, तो इस वजह से ये इनेट हो रहा है प्राइवेटली, मतलब इसमें प्रोटेक्शन है, प्राइवेटली इनेट कर रहा है, मतलब इसका डाटा एक्सटर्नली हम एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब शोअप नहीं करेगा किसी दूसरे क्लास को। लेकिन ये जिस क्लास के अंदर हो रहा है, अगर मैं पब्लिक सेक्शन के अंदर उसका एक्सेस कर रहा हूँ तो ये एक्सेसिबल है। तो पब्लिक प्राइवेट एक्सेसिबल, अगर पब्लिक प्रोटेक्टेड भी करता हूँ, इनेट अगर होता है प्रोटेक्टेड, अगर पब्लिक प्रोटेक्टेड भी इनेट होता है तो ये एक्सेसिबल। देखो अभी हो गया एक्सेसिबल, समझ में आ गया। ओनली क्लास के अंदर अगर मेंबर्स प्राइवेट है ना, वो नॉट एक्सेसिबल। उसके अलावा आप जो भी क्लास एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर करोगे पब्लिक या प्रोटेक्टेड, और इनेट भी कर रहे हो पब्लिक प्रोटेक्टेड, वो एक्सेसिबल है। लेकिन इनेट के केस में अगर आपका इनेट प्रोटेक्ट प्राइवेट में, प्राइवेट के थ्रू इनेट हो रहा है, अगर आपका इनहेरिट प्राइवेट प्रोटेक्ट प्राइवेट के थ्रू हो रहा है तो एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपका इनहेरिट प्राइवेट के थ्रू हो रहा है, मतलब यहाँ पे इनहेरिट क्लास प्राइवेट है तो एक्सेसिबल है, क्योंकि इनहेरिटेड आपका प्राइवेट हो रहा है, लेकिन आपका डाटा एक्सेसिबल किस में है, पब्लिक के अंदर है। लेकिन क्लास का मेंबर ओनली पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड हो सकता है, लेकिन प्राइवेट नहीं हो सकता है। लेकिन इनहेरिट के केस में पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों यूज हो सकते हैं। समझ में आया। तो ये है फंडामेंटल थिंग जो कि आपको अंडरस्टैंड करना था। आइडिया हो गया। अभी मैं डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं सारा कोडिंग करके समझाया हूँ कि कैसे ये काम करता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के अंदर प्राइवेट तो कुछ भी इनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटेक्शन ही है। लेकिन प्रोटेक्टेड के अंदर, प्रोटेक्टेड में आपका प्राइवेट अगर प्रोटेक्टेड होता है, मतलब पब्लिक में अगर प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्टेड में प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो नॉट इनिटेड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के अंदर क्या क्या, बेस क्लास एंड डिराइव क्लासेस के अंदर क्या क्या हो रहा है। अगर बेस क्लास में आपका पब्लिक होता है और प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक इस तरह का रहता है, तो आप किस तरह का उसको इनेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब बेस क्लास में अगर आपका मेंबर्स प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है एंड पब्लिक है, तो ये इनेट नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा तीनों केस में। पब्लिक के केस में अगर ये प्रोटेक्टेड है, मतलब जहाँ पे पब्लिक है ये प्रोटेक्टेड भी रहेगा, हो सकता है प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड भी होगा, ठीक है। तो आप इस सिंपल केस में समझ सकते हो, यहाँ पे ओनली बताया गया है कि कैसे ये इनेट हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट केस में कुछ भी इनेट नहीं होगा, प्रोटेक्टेड के में केस में आपका प्राइवेटली इनेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड के केस में हो सकता है, पब्लिक केस में भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक केस में तो सबके लिए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख के भी बता दिया हूँ कि क्लास पेरेंट चाइल्ड के अंदर कैसे ये काम कर रहा है। ये कोड में रन करके आपको यहाँ पे बताया हूँ।
तो ये सारे कोड जाके देखो। प्राइवेट के केस में कैसे आपका मेंबर यहाँ पे देखो, ये प्राइवेट के अंदर है, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। चाइल्ड सी ये कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो एरर आ रहा है, एक्स भी एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखो प्रोटेक्टेड के अंदर प्रोटेक्टेड के केस में एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये सारा बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।